कि कांटा न होता तो फूल की हिफाजत ना होती, अंधेरा न होता तो रोशनी की क्या जरूरत होती। मिलती अगर हर खुशी मानव को तो मानव की मुलाकात दर्द से ना हो। अब मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हो गया है, मनुष्य देह हमें प्राप्त हो गया है। छोटी सी बात, किसी दुकान में सब्जी लेने के लिए चले जाओ, किसी दुकान में, किसी सब्जी की दुकान में आप लोग गए तो आपने 1 किलो भिंडी मांगी, दुकानदार से आपने ले ली। अगर उस 1 किलो भिंडी पर मक्खी बैठ गई तो क्या 1 किलो भिंडी के लिए कोई फर्क पड़ेगा? ध्यान दीजिए, 1 किलो भिंडी आपने दुकानदार से मांगी और उस भिंडी के ऊपर एक मक्खी बैठ गई, क्या उस सब्जी में या दुकानदार को कोई फर्क पड़ेगा? अरे हाँ यार तो दे दिया करो, हाँ जी ना जी, फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। अगर वही मक्खी सुनार की दुकान में सोने के ऊपर तोलते हुए पड़ जाए, गिर जाए या बैठ जाए तो उस मक्खी की कीमत कितनी हो जाएगी? लगभग 10,000 के आसपास। सब्जी की दुकान में मक्खी से दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ा, वही मक्खी सोने के ऊपर तोलते हुए बैठ जाए तो उस मक्खी की कीमत 10,000 के आसपास हो जाएगी। आज के समय के हिसाब से बोल रहा हूं। और यही मानव जीवन है हमारा। हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ हमारा आना जाना है, कैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, कैसे लोगों के साथ हमारा खाना पीना है, कैसे परिवार से हमारा संबंध है, वहीं पर आदमी की कीमत का पता लगा दिया जाता है कि आदमी कितने पानी में है। जैसे सुनार की दुकान में मक्खी की कीमत बढ़ जाती है, वही मक्खी सब्जी पर बैठे तो सब्जी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु सुनार को फर्क पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? अब निर्धारित ये है कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा किन लोगों के साथ संबंध है, वहीं से हमारी कीमत का पता लगता है कि हमारी कीमत क्या है। हमारे कर्म हमें ऐसे ढूंढ लेते हैं जैसे हजारों करोड़ों गौओं के बीच जो है एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। हमारे कर्म हम ऐसे ढूंढते हैं। अब हम कुछ कर रहे हैं ना, उल्टा सीधा कुछ कमा रहे हैं, उसका फल मिलना है, और अब हम सोचे कि उस कर्म का फल हमें प्राप्त नहीं होगा, उस कर्म का फल हमें प्राप्त नहीं होगा, तो क्या करें महाराज? एक कपड़ा रह गया आपका। और कर्म हमारे हमें ऐसे ही ढूंढ लेते हैं जैसे करोड़ों गौओं के बीच बछड़ा जो अपनी मां को ढूंढ लेता है, कर्म वैसे ही हमारे पीछे पीछे आकर हमें ढूंढ लेते हैं। हमने अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए तो कहा है, हमारे विद्वान कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रथमेन अर्जितं विद्या द्वितीयेन अर्जितं धनं तृतीयेन अर्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यते। हर एक मनुष्य को सर्वप्रथम विद्या को अर्जित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विद्या को अर्जित करना चाहिए, ज्ञान को अर्जित। विद्या है नहीं कि आप किसी कॉलेज में जाओ, किसी आप स्कूल में जाओ, नहीं, विद्या को अर्जन करो जिससे हमारा विवेक की जागृति हो।
प्रथमेनार्जितं विद्या द्वितीयेन अर्जितं धनम। धन तो स्वयं आएगा जब हमारे अंदर जो है विद्या होगी, विद्या की ताकत हमारे अंदर होगी तो धन तो स्वयं आएगा महाराज। धन तो पीछे भागेगा, धन की कमाने की जरूरत नहीं है। हमारे साधु संत ऋषि वेद पुराण उपनिषद कहते हैं कि सबसे पहले विद्या को ग्रहण करो। जब आपके पास कोई हुनर होगा तो धन आपके पीछे स्वयं भागेगा महाराज। हमें धन के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं, और आज का मनुष्य धन के पीछे भागता है। इसलिए पहले विद्या को अर्जित करो, धन तो स्वयं आएगा। तृतीयेनार्जितं पुण्यम चतुर्थे किं करिष्यति। जीवन भर में आपने ना तो विद्या ग्रहण की, ना धन अर्जित किया, और ना ही आपने पुण्य को अर्जित किया, तो अंत में आपको उसी गर्त में जाना पड़ेगा। कूप का मेंढक कूप में ही रहेगा, हमारा उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए पहले विद्या को अर्जित करो, जिससे हमारी विवेक की जागृति हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीजें हर एक मनुष्य को चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम धर्म भी करें, हम काम भी करें, हम अर्थ की प्राप्ति भी करें, और अंत में हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, यही सभी की ख्वाहिश होती है, यही सभी की कामना होती है। अब आप लोग तो बोलेंगे महाराज आप तो धन की बात कर रहे हैं, धन को कमाइए। हम नहीं बोलते कि धन को नहीं कमाओ, डट के कमाओ। क्यों? कि टका धर्म, टका कर्म, टका सर्वत्र पूजेत, यस्य पार्श्वे टका नास्ति सर्वत्र टकटकाय। टका बोलते हैं पैसे को, धन को। टका धर्म, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो धर्म भी नहीं कर सकते महाराज। टका धर्म, धर्म तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पैसा हो। टका धर्म, टका कर्म। कोई काम करना हो ना, काम कोई करवाना हो तो पहले पैसा पूछते कि कितना दोगे महाराज। पहले पैसे की बात होगी कि नहीं? जब कोई आपने किसी से काम करवाना है तो पहले पैसे की बात होगी। बोले हाँ कितना चाहिए, बोले इतना चाहिए, होगी कि नहीं? टका कर्म, टका सर्वत्र पूजित। जिसके पास पैसा नहीं है वो किसी काम का नहीं। पैसा ही सब जगह पूजा जाता है, धन वाले को सब जगह पूजा जाता है, इसलिए धन को कमाओ। यस्य पार्श्वे टका नास्ति, और जिसके पास धन नहीं है वो सर्वत्र जो है धक्के ही खाता है, धक्के खाने। इसलिए धन की कमाने की मना नहीं है, डट के कमाओ, धर्म करो, पुण्य को अर्जित करो। बोले महाराज एक हमारे साधु गुरु थे, उन्होंने एक बात हमसे कही थी जो मुझे बड़ी प्रिय लगी और मैंने अपनी डायरी में नोट कर। मुझे लिखने की बड़ी आदत है पहले से, बचपन से। घर में लगभग 100 डायरी मैंने लिख के रख दी है। कोई पढ़ेगा कभी तो सोचेगा भी क्या हमारे लिए किसी ने छोड़ा है। तो उन्होंने एक बात कही थी, वो हमारे ही गांव में ठहरे थे कुछ दिन के लिए, बाद में उनका कोई पता नहीं लगा कि कहाँ गए, परंतु पीछे बहुत कुछ छोड़ के गए, बहुत कुछ दे के गए। तो कहते थे कि हकदार बदल दिए जाते हैं,
किरदार भी बदल दिए जाते हैं। ये कलयुग है सहार, यहाँ रिश्ते तो क्या मन्नत पूरी ना हो तो भगवान भी बदल दिए जाते हैं। सब बदलने वाले हैं इस संसार में, सब बदलते हैं। हकदारों को भी बदल दिया जाता है, किरदार भी बदल दिए जाते हैं। हमारा ऐसा समय आया है। अगर मन्नत पूरी ना हो भगवान को भी बदल दिया जाता है।